खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शादी से पहले हमारी लाइफ कैसी होती है और शादी के बाद सडन हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। हमें सबका ख्याल होता है, सबकी खुशियों का ख्याल होता है, सबका ख्याल रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं, बट अपने बारे में तो सोचना ही भूल जाते हैं। हर किसी को सिर्फ खुश करने में लगे रहते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो। अब पता है किसी किसी की फितरत ऐसी होती है ना कि उसे हम खुश करने की लाख भी कोशिश करें ना, फिर भी वो बंदा खुश होता ही नहीं। उसे खुश करने के लिए स्वयं भगवान भी अगर आ जाए ना, फिर भी वो खुश नहीं होता है। अब किसी किसी की फितरत ही ऐसी होती है। और इन सब के चक्कर में ना, सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही नाराज़ कर जाते हैं। वो कहते हैं कि रिश्ते बचाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो झुक जाए, लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े ना तो बेशक रुक जाए। क्योंकि बार बार झुकने से ना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही कम होता है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो बंदा ना अपने बारे में भी सोचता है, अपने आप से भी प्यार करना सीख लेता है ना, वो दुनिया का सबसे खुशनसीब और सबसे खुश इंसान होता है। शादी से पहले हम सब की बहुत सारी हॉबीज़ होती है। कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, किसी को बुक पढ़ने की आदत होती है, किसी को कुकिंग, किसी की सिलाई, डांसिंग, हर तरह की हॉबीज़ होती है। बट शादी के बाद हम लोग वो सब चीज़ भूल जाते हैं, बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। बट हम हाउस वाइफ के बारे में कौन सोचता है बताइए ज़रा, कोई नहीं ना। तो हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होता है, हमें अपने आप को खुश रखने का भी जिम्मेदारी खुद ही उठाना पड़ता है। तो थोड़ा सा समय अगर हम अपने हॉबीज़ में भी लगाएं ना, तो इससे क्या होगा, हमारा समय भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा और हम खुश भी रहने की बहुत कोशिश करेंगे। क्योंकि हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे, और बिज़ी रखेंगे तो इधर इधर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, और एक कप ना सुकून वाली चाय पीने की मुझे बहुत आदत है। और चाय पीते पीते अपनी फेवरेट कोई भी बुक्स पढ़ने की भी बहुत आदत है। या तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, या फिर मेरी जो मनपसंद बुक्स है वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय कम्प्लीट हो गई है। और एक टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। मेरे पास चाय जो बनाई थी ना, वो चाय पत्ती बच गए थे। तो चाय पत्ती को क्या करें, आप कभी भी फेंके ना, उसे जितने भी प्लांट्स वगैरह है ना, उसमें डालने से क्या होता है, ये खाद का काम करता है और हमारे प्लांट्स ना फिर बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो चाय पीने के बाद मैं थोड़े से अपने प्लांट पे भी नज़र डाल देती हूँ कि मेरे प्लांट्स हरे भरे हैं या नहीं। क्योंकि प्लांट्स की भी केयर ना हमें बच्चों की तरह ही करनी चाहिए, तभी वो भी हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा बालकनी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कुछ मतलब इंडोर प्लांट्स हैं और कुछ है जिसमें कि जो कि इंडोर प्लांट है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। बालकनी मेरे बड़े नहीं है, इसलिए मैंने अंदर में ही लगा रखा है। तो इससे ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है ना, पूरे फर्श पे पानी निकल जाते। तो यहाँ पे मेरे पास एक खाली बोतल पड़े हुए थे, तो इससे मैंने थोड़े से ना इसके कैप में इस तरीके से चाकू को गर्म करके इसमें छेदा लगा लूँगी। और इससे क्या होगा, जब हम पानी डालेंगे ना तो प्लांट्स के पत्तों पे भी पानी जाएंगे, जिससे कि पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। और जितने पानी की ज़रूरत है उतने ही पानी हमारे प्लांट्स को लगेंगे। ज़्यादा पानी डालने से फिर वो प्लांट्स, अभी तो ठंड का मौसम है तो प्लांट को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक अपना जुगाड़ बना लिया, और इसी से मैंने इस सारे प्लांट्स में पानी भी डाल दिया। क्योंकि प्लांट्स अगर हरे भरे रहते हैं ना तो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है घर में। इसके बाद मैं आ गई अपनी किचन में, और आप देख सकते हैं सुबह में जो नाश्ता बनाई हूँ, मेरे किचन में ऐसे ही सारे बर्तन वगैरह फैले हुए हैं। किचन मेरा बहुत ही गंदा हो चुका है। तो सुबह सुबह अगर किचन की भी साफ़ सफाई हो जाए ना तो हमारे काम बहुत ही ईजी हो जाते हैं। और बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं सोचती हूँ कि मेरे सारे काम हो जाएं, जैसे कि घर की सफाई और लंच वगैरह सारा हमारा बना रहेगा, तो फिर बच्चों पे ध्यान देने
में ज़्यादा समय मिलेगा। और अब ऐसे भी बच्चों की फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है, तो थोड़ा सा मैं बच्चों को भी देख लेती हूँ, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाने में भी समय मतलब चाहिए बच्चों को। अगर आप ट्यूटर भी दे रखे हैं फिर भी ना बच्चों को देखते रहिए कि ट्यूटर भी क्या पढ़ा रहा है। तो मैं बेटी को ट्यूटर दे रखी हूँ, लेकिन बेटा को मैं खुद से ही पढ़ाती हूँ। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए जब तक कि बच्चे स्कूल में हैं। तो मैंने यहाँ पे ना गैस को थोड़ा सा डिश वॉश लगा करके, और गैस के पीछे का जो दीवार का टाइल्स होता है ना, वो भी थोड़ा सा डिश वॉश लगा करके ना साफ़ कर लेंगे, तो फिर हमारा किचन हमेशा क्लीन दिखेगा। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो तेल के छींटे भी दीवार पे पड़ जाते हैं, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता। और डेली अगर हम इस तरह से साफ़ करते रहेंगे तो हमारा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहेगा। फिर एक टाइम हमें ज़्यादा इसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे किचन के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ करके रख दिया। यहाँ पे मैंने ना बच्चों के लिए 2 पेंसिल बॉक्स ख़रीदा था। उसमें बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स दिया, जिसे मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसका ना बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लिया। एक में मैंने लहसुन रख दिया और दूसरे में मैंने थोड़े से अदरक और मिर्च थे वो मैंने रख दिया। और अदरक और मिर्च वाला जो ये है ना बॉक्स, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो इस तरह से हमारे पास बहुत ऐसे डब्बे होते हैं जो कि हम फेंक देते हैं, लेकिन उसका ना बहुत ही अच्छे से हम रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को रखने के लिए। और मेरी ये बड़ी गंदी सी आदत है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना मैं उसे संभाल के रखती हूँ, और उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें को फ्रिज में रखती हूँ, जिससे कि देखने में बहुत सुंदर लगता है और हमारी चीज़ें ना अरेंज रहती है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे ग्रीन टी का एक डब्बा था। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन हाँ था, जो कि खाली हो चुका था। इसे भी मैं सोची कि क्यों ना इसका भी यूज़ कर लूँ। तो इसका यूज़ देखिए मैं कैसे करी। तो इसका यूज़ मैंने ना, इसमें बहुत सारे हमारे जो लिपस्टिक होते हैं, बहुत सारे नेल पेंट्स होते हैं, या फिर बहुत सारे क्लचर्स होते हैं जो इधर उधर यूं ही ड्रेसिंग टेबल पे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर इसे हम अच्छे से अरेंज करके रखें ना, तो इसे ढूंढने में और या फिर देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसका यूज़ मैंने इसी से किया। सारे नेल पेंट्स जितने थे, लिपस्टिक और जितने भी छोटे छोटे क्लचर्स वगैरह थे, मैंने इसमें रख के अपने। अब क्या होता है ना कि बच्चे लोग स्कूल में रहते हैं और घर में मैं अकेली रहती हूँ, तो मन तो नहीं लगता है। तो मन लगाने के लिए बहुत ही अच्छा सा मैंने जुगाड़ ढूंढ रखा है। मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ, और जो पुरानी जितने भी गाने होते हैं ना, वो सब चलते रहता है, और मेरा जो साफ़ सफाई का भी काम होते रहता है। तो इस तरीके से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं अपने दिन को एंजॉय करती हूँ, मैं खुद भी खुश रहती हूँ, अपनी फैमिली को भी खुश रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और अपना सपोर्ट दें। बाय बाय एंड टेक केयर।